जब कोई अपने हद से ज्यादा पैसा कमा लेता है, ठीक है, तब उसका अहम भी हद से ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्या है ये रीजन? मतलब देखिए, हम एक दूसरे को वॉच कर रहे थे, समाज में बहुत सारे वेराइटी ऑफ पीपल हैं। कुछ लोगों के लिए नेम फेम ज्यादा मायने रखता है, कुछ लोगों के लिए पैसा मायने रखता है, कुछ लोगों के लिए डिग्री मायने ज्यादा रखता है। अब डिग्री कुछ लोग क्या है कि पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं एंड देन दे आर, एंड कुछ लोग जो है वो डिग्री का जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। एग्जाम दे दो, फॉर्म भर दो, किस तरह से हो जाएगा, बात खत्म, और आप पीएचडी हो गए। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं आजकल। बट होता क्या है कि जिनके पास डिग्री है, एजुकेशन है, पैसा नहीं मिलता उनको, ज्यादा कमा नहीं पाते। और कुछ लोगों के पास पैसा है, कमा लिया उन्होंने, उनको लगता है मेरे पास एजुकेशन नहीं है। तो ये ह्यूमन माइंड का जो दिमागी कन्फ्लिक्ट है, ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, और परेशानियां बढ़ते रहती हैं, बढ़ते रहती हैं। तो अब थोड़ा डिटेल में मैं बात करना चाहता था आपसे इस मैटर पे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पैसा कमाना इज अ गुड थिंग। फ्रीडम स्ट्रगल में भी महात्मा जी ने कहा था कि जब आप कोई प्रोसेस सही मीन से करते हैं, तो एंड क्या होगा उसकी चिंता मत कीजिए। क्योंकि एक सही तरीके से कोई काम कर रहे हैं आप, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस काम को करने में, वो मजा सिर्फ एंड पाने में नहीं है। जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट जिंदगी का। मान लीजिए आप टॉपर बनना चाहते हैं क्लास में, बिना मेहनत किए आपको टॉप कर दिया गया, तो क्या मजा आएगा उसको, बताइए। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, डे टू डे बेसिस पे एक रूटीन बनाते हैं, सवेरे में जगते हैं, शाम में कंसंट्रेट करने का कोशिश करते हैं, अपने आप को दूर करते हैं डिस्ट्रैक्शन से, मोटिवेशन लाते हैं अपने अंदर में, डिटर्मिनेशन लाते हैं, तो ये जर्नी का जो मजा है वो तभी है जब आप वो करते हैं सही तरीके से। तो ऐसी स्थिति में हम अगर सिर्फ ये सोचें कि भाई डिग्री ले लेते हैं बस, वो डिग्री ले लिया हम भी ले लेंगे, भाई वो डिग्री लिया है मेहनत से, राइट, तो ऐसा ही डिग्री पाने का कोशिश कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं, आप तो ये बोल रहे हैं लेकिन वो तो ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। भाई वो कर रहा है, करने दीजिए, आप अपना देखिए ना। आप क्या कर रहे हैं जिंदगी में? उंगली कर रहे हैं दूसरे का? कुछ लोग उंगली करने के लिए बने। तो ऐसे लोगों से दूर भागिए और अच्छे लोगों का संगति रखिए, तो बेटर रहता है जिंदगी में। तो तो ये जो अहम वाली बात आती है कि भाई आप, कुछ लोगों को लगता है कि हम पैसा ज्यादा कमा लिए तो मेरा दिमाग ज्यादा चढ़ गया। ऐसा नहीं होता। पैसा जिंदगी का एक डायमेंशन है। यस, ये चतुर्मुख डायमेंशन और 10 मुखी डायमेंशन नहीं है। आपने पैसे के साथ साथ जिंदगी कैसे जी है वो भी मायने रखता है। आपने पैसा कमाने के साथ उसका सही उपयोग कहाँ किया वो भी मायने रखता है। आपने अपने बच्चों पे कितना ध्यान दिया है वो भी मायने रखता है। आपने अपने आप पे कितना ध्यान दिया वो भी मायने रखता है। रिश्तेदारों पे कितना दिया, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे डायमेंशन अगर बैलेंस करके आप नहीं चलते हैं, सिर्फ ये सोच लेते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे तो 30 मार खा बन जाएंगे, तो वही होईगा मुख्तार अंसारी टाइप, विकास दुबे टाइप। देख लीजिए, ये लोग भी पैसा कमाया था, क्या हुआ? लालू प्रसाद जी कहाँ गए, देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे भारत में पड़े हुए एग्जाम्पल्स। एवरी राइज हैज अ फॉल।
लेकिन एवरी गुड राइज विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। जिसने सही तरीके से पैसा कमाया है जिंदगी भर, उसको इज्जत ही मिलेगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, रतन टाटा जी को ले लीजिए, टाटा ब्रदर्स फैमिली को ले लीजिए, असीम प्रेम जी को ले लीजिए। इन लोगों का जो ब्रांड वैल्यू है, नेम है, लोग इज्जत से लेते हैं। रतन टाटा हो सकता है बिजनेस में फेल कर जाए फॉर सम रीजन, लेकिन जो इज्जत उन्होंने कमाई है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। जो टाटा ग्रुप के लोग जिस तरीके का डेडिकेशन दिखाते हैं अपने टाटा के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो लूट खसोट करने के क्रम से नहीं उठाते हैं। उसके अंदर एक डेडिकेटेड वैल्यू है जो उसको ऊपर करता है। तो मेरे मित्र अविनाश जो बहुत नजदीकी हैं, उन्होंने भी सही कहा कि चैलेंज करना चाहिए अपने आप को, डेली करना चाहिए कि भाई आज मैंने एक बेंचमार्क अचीव किया तो कल ये करना है, परसों ये करना है, तरसों ये करना है। मान लीजिए एक लेटर आपने क्रॉस कर लिया, जो आपने अपने लिए अपनी सीमाएं तैयार की थी आपने, एंड उन सीमाओं को पार करते 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 आप एक स्टेज पे पहुंच गए जब आपको लगने लगा कि ना अब मेरा सीमा जो है ठीक ठाक हो गया मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दें। एक फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं लोग, इवन लॉ में भी है। यू हैव एवरी राइट टू मूव योर हैंड्स द वे यू वांट, जहां चाहिए वहां ले जाइए, यहाँ यहाँ ऐसे वैसे, लेकिन आपके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं जहां से मेरा नोज शुरू होता है। मतलब वो हाथ जो आप मूव कर रहे हैं, मेरे नाक पे आके न लगा दीजिए, या मेरे शरीर को आके न धक्का मार दीजिए। ये फिजिकल हो गया। सेम थिंग अप्लाइज इन मेंटल एबिलिटीज। भाई आप 30 मार खा हो सकते हैं, बट आपके 30 मार खा होने का मतलब थोड़ी है कि दूसरा 30 मार खा नहीं है। आप भी उसको 30 मार खा बने रहिए, आप भी बनी रहिए, दोनों लोग सरवाइव करते हैं भाई। ये दुनिया जो है, वर्ल्ड, आप इमेजिन कीजिए जितना ह्यूमन बीइंग पूरे पृथ्वी पर है, कहीं उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्स इस यूनिवर्स में है। तो आप इमेजिन कीजिए वो एक स्टार जिसके अंदर कितने सोलर सिस्टम होंगे, एंड उस सोलर सिस्टम के अंदर एक अर्थ है, उस अर्थ पे बिलियंस ऑफ पीपल हैं, प्राणी है, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एंड उन ह्यूमन बिलियंस के अंदर में आप एक हैं, स्मॉल तुच्छ प्राणी। और वो तुच्छ प्राणी अपने आप को बहुत बड़ा ये 30 मार खा समझने लगता है, और दूसरे को बोलता है तू छोटा है। कैन यू थॉट प्रोसेस आप इमेजिन करके देखिए इस थॉट प्रोसेस को, कितना मूर्खता भरा ये थॉट प्रोसेस है। इस पे तो ऑलरेडी हमारे वेद और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और थिंकर्स ने कितना बोला है, भाषण दिया है, इस पे समझाया है लोगों को कि भाई तू एक तुच्छ प्राणी है, छोटा सा, एक चींटी का की औकात भी नहीं है तेरी, अगर ब्रह्मांड के एक कण को देखा जाए तो। मैं आपसे यही बात कर रहा था कि भाई ये जो ब्रह्मांड में जो एक प्रक्रिया है ये समझने की ह्यूमन बींग्स की कि मैं 30 मार खा हूं, ये एटीट्यूड हमें बहुत छोटा बनाता है। अब कैसे बनाता है मैं बताता हूं। मैंने पहले भी कहा कि पूरे यूनिवर्स में जितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं, परहैप्स उतने ही नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी पे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए एक यूनिवर्स में स्टार है, उसके उतना ही नंबर ऑफ या उससे कहीं ज्यादा स्टार्स हैं। और इमेजिन कीजिए एक स्टार के कितने सोलर सिस्टम होंगे, एंड उन सोलर सिस्टम में आप सूरज भगवान को देख लीजिए और दूसरे को देख लीजिए, जो 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 उपग्रह हैं, इंक्लूडिंग दीज जो जो सैटर्न है या मंगल ग्रह है या पृथ्वी है या व्हाटएवर।
ब्लैक होल्स हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए आप इमेजिन कीजिए कि हम ह्यूमन बीइंग एक छोटे से सेल के माफिक हैं, चींटी से भी छोटे हैं। मतलब इतना ज्यादा सूक्ष्म है, छोटे हैं। अगर उस यूनिवर्स के यू नो प्रिज्म से देखिएगा या उसके थॉट को ध्यान में रख के देखिएगा तो या उसके लेंस से देखिएगा तो एक इंसान एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़ा है, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कीड़े लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई तेरे से मैं बड़ा हूं। कैन यू इमेजिन? डोंट यू फील दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फुलेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन समबडीज लाइफ? और हम अपने आप को बहुत बड़ा तीसमान खां घोषित करते फिरते हैं। कभी इससे लड़ लेते हैं, कभी उससे लड़ लेते हैं, कभी यहाँ ही हो कभी वहां ही हो, बड़े बने फिर रहे हैं। तो ये सब चीज जो है मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोगों ने इग्नोर किया हुआ है, जिसके कारण से मटेरियलिस्टिक पॉइंट्स जो हैं वो बार बार आ जाती हैं सामने। पैसा कमाने में लगे हुए लोग, बट पैसा कैसे कमा रहे हैं वो नहीं देखते। घूस दे दो, 10,000 घूस दो, 20,000 का जुगाड़ हो जाएगा, कमाल है। बट हैव यू इमेजिन कि आपने वो 10,000 के चक्कर में कितने लोग दूसरे लोगों का रास्ता रोक दिया। 5 लाख रुपया कमाने के चक्कर में आपने 1 लाख का घूस दिया और 4 लाख कमा लिए, किसी का गर्दन कट गया होगा उसमें। कोई गरीब बेचारा, कोई बंदा जो जिसको अपॉर्चुनिटी की जरूरत हो या किसी का स्टेक लगा हुआ हो पूरी जिंदगी का, वो खत्म हो गया होगा। इतना रूथलेस नहीं होना चाहिए जिंदगी में किसी के साथ। अब उस पर रिटेलिएशन तो होगा ही अगर आप रूथलेस बनिएगा तो। अब वो अपोजिशन खड़ा होगी, कहानी बनेगी, टेंशन होगा। तो ये अवॉइड करना चाहिए। एथिक्स एंड वैल्यू इसीलिए लोग बोलते हैं कि मीन्स सही होना चाहिए, एंड्स मिले या ना मिले सही, मीन्स सही होता है तो एटलीस्ट आपकी जिंदगी की जर्नी जो है सेटिस्फैक्टरी होती है। तो मैंने सोचा चलो आज इस बैड पॉइंट पे चर्चा करके देखते हैं मित्रों से। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे तो प्लीज अपना कमेंट जरूर मुझे दीजिएगा। आई विल कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। और मैं एक वेबिनार भी प्लान कर रहा हूँ एथिक्स वैल्यूज वगैरह पे, खास के एक लीडरशिप और परफॉर्मेंस को लेके कि भाई परफॉर्मेंस कैसे आता है, लॉयल्टी से आता है या येन केन प्रकार से आता है, किसी को भी रूथलेस तरीके से डांट दिए, डपट दिए, और काम करा लिए, उससे आता है, या एक इफेक्टिव लीडरशिप के थ्रू आता है। तो इन सब मुद्दे पे मैं सोच रहा हूँ बात करने का आपसे, वेबिनार भी करना चाहता हूँ और आपसे एक अपील भी करना चाहता हूँ कि हमारा एक चैनल है मॉडलिंग हुआ करके, जिसपे अभी 3,500 लोग हम फॉलो कर रहे हैं उसको यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर जाइए और कुछ वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसको वॉच कीजिए, अच्छा लगेगा। मैं लगातार आपसे चाहता हूँ इंटरेक्ट करना, कभी 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए। तो आपसे संपर्क बना रहेगा। अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज जी को धन्यवाद, सुशांत जी को धन्यवाद जो हमारे साथ बने हुए हैं, और सारे मित्रों को धन्यवाद जो आज इस सैटरडे को मेरे साथ जुड़े। और आपका दिन, आपका नाइट शुभ हो, कल वीकेंड है, संडे वो भी शुभ हो और अगले दिन भी शुभ हो। और कोविड के समय में अपने आप को सेफ रखें मित्रों, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका सेफ्टी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ और शुभ रात्रि कहता हूँ। धन्यवाद जो आपने समय दिया। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।